नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही बेसिक चीज़ के बारे में कि हम दवा को किस तरीके से नापें और बच्चे को दें। तो इसमें हम दो तरीकों की बेसिकली बात करेंगे, एक है ड्रॉपर से और दूसरा ढक्कन से। तो ये सबसे पहले बेसिक समझने की बात है कि जो ड्रॉपर होता है इसमें जो आती है, भले आपका ड्रॉपर छोटी लेंथ का है जो कि अब ये हो गया, या ये बड़ी लेंथ का है, तो इसमें जो मात्रा आएगी वो पूरी 1 ml ही आती है एक बार में। ढक्कन की बात करेंगे तो कुछ होते हैं जिसमें 5 ml तक का मेजरमेंट होता है, कुछ होते हैं 7.5 ml होते हैं, और डिपेंडिंग ऑन 15 ml 10 ml वाला भी होता है, तो अकॉर्डिंगली उसमें मेजरमेंट लिखा होता है। अब इस ड्रॉपर में जो बात समझने की है कि अक्सर जहाँ पे लोग गड़बड़ करते हैं यहाँ पे एक जगह 0.5 लिखा होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मेजरमेंट है, एक साइड में लाइन में 0.2, 0.4, 0.6 ऐसे करके 1 ml तक होता है, और दूसरी साइड में 0.5 से लेकर 1 ml तक होता है। तो अक्सर हमने देखा है कि लोग यहाँ 0.5 जो लिखा होता है, यानी कि 0.5 मतलब 5 के आगे दशमलव या जो बिंदी जिसे कहते हैं वो पॉइंट लगा हुआ है, उसे अक्सर लोग 5 ml समझते हैं। तो हम जब कहते हैं बच्चे को 5 ml देना है तो वो हार्डली इतना ही देते हैं, जो कि आधा ml कुछ नहीं हुआ। जहाँ हमने 5 ml देना है और वहाँ आप आधा ml देंगे तो कुछ फ़र्क होगा ही नहीं, दवाई असर ही नहीं करेगी। सिमिलरली उसी तरीके से जो ये 1 ml है, यहाँ पे लिखा है 1.0 यानी कि 1 ml, ना कि 10 ml। अगर ये दशमलव यानी कि 1.0 में जो बीच में पॉइंट है वो नहीं होता तो उसे 10 ml कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कि हमने जैसे कि पहले आपको बताया कि ये पूरा 1 ml का है, तो अगर बच्चे को आपने 2 ml सिरप देना है तो आप 2 बार पूरा भर के देंगे, ठीक है। और वैसे ही अगर आपने बच्चे को 3.5 ml देना है तो 3 बार पूरा भरेंगे टॉप तक, और चौथी बार आधा भरेंगे जो 0.5 है वहाँ तक। आई होप कि आपको समझ आया होगा। वैसे ढक्कन में तो इट्स वेरी इजी, सिंपल है। जहाँ पे लिखा है 1.25 या 2.5 है या 5 ml है या 7.5 ml है, सिंपल है। तो ये जितनी मात्रा बताई उसी के अनुसार दीजिए। एक जो सिंपल चीज़ जो इसमें हम एक और चीज़ ऐड करना चाहेंगे, बुखार की दवा। अक्सर लोग पूछते हैं बुखार की दवा कैसे दें, तो सिंपल बात समझिए। जब ऐसा नहीं है कि बुखार की दवा 2 बार 3 बार देनी है। जब बच्चे को बुखार तेज़ आ रहा है तो बच्चा नहीं सह पा रहा है, 102 डिग्री से ऊपर है, और आप 2 डोज में कम से कम 4 से 6 घंटे का गैप होना चाहिए। अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जो अक्सर दवाई देते ही थूक देते हैं या उल्टी कर देते हैं। तो उस केस में आप बच्चे की दवा, किसी भी दवा को आप शहद के साथ मिला के दे सकते हैं। वो बहुत ही सिंपल तरीका है। शहद नहीं है घर पे तो आप चीनी के घोल के साथ दे सकते हैं या गुड़ को पिघला के उसके साथ दे सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। इस चीज़ होती है कि बच्चा फिर भी अगर नहीं ले पा रहा है तो आप, जैसे कि छोटा बच्चा है, जैसे कि आपने जीभ पे आपने दवा रखी, वैसे ही उसने थूक दी, तो उस केस में आप जो भी आपको मात्रा बताई गई है उसके अनुसार आप ड्रॉपर से भरिए, और जीभ पे ना रख के गाल के, मतलब मुंह के अंदर डाल के, पूरा ड्रॉपर की जो लेंथ है डाल के गाल की साइड में लगाइए और धीरे धीरे दवाई रिलीज करते रहिए, दबाते रहिए। तो वो क्या होगा, दवा गाल के रास्ते पीछे गले पे चली जाएगी और बच्चा थूक नहीं पाएगा। जब अगर आप जीभ पे डायरेक्टली रखें तो जीभ बच्चा ने बाहर करी, सीधा उलट दिया। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका होता है, लेकिन फिर भी आपको बच्चे को दवाई देने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो उसके लिए अपने डॉक्टर है जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं उनसे मिलिए। बट हालांकि इतना अगर करेंगे, उनमें से 3-4 मेथड में से कोई तो काम करेगा ही, ठीक है। तो और जो दवा ज़रूरी है वो देनी ही है। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। फर्दर कोई क्वेश्चंस हो आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।